भारी बारिश की विशेष चर्चा पर बोलते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कही बड़ी बात, सुनिए। 65 लाख लोगों का अधिकार छीन लिया गया। वो कोई चोर भी डकैत भी नहीं है, पिछड़े जाति के हैं, वंचित जाति के लोग हैं। अगर झारखंड में भी जांच हो तो पता चलेगा कि यहाँ पे अगर रशीद अंसारी है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। पूरा ब्रह्मांड जो है वो सभी संतुलन पे ही आधारित है, और केवल ब्रह्मांड ही नहीं, चाहे प्रकृति की बात करें या सरकार की बात करें, न्यायिक व्यवस्था का बात करें, अर्थव्यवस्था का बात करें, सभी चीजें एक संतुलन पे ही आधारित होती है। और मनुष्य अपना पूरा जीवन यही सोचते व्यर्थ कर देता है कि वो इस संतुलन का नियंत्रक है। समय समय पे प्रकृति हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का ये नियंत्रण या ये सोच कि हम नियंत्रण में हैं, वी आर इन कंट्रोल, ये केवल एक मिथक है। अध्यक्ष महोदय, विश्व भर में हो रही ये जलवायु परिवर्तन आज के दिन में अपूर्णीय क्षति, इरिवर्सिबल डैमेज, हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं इस क्षति से। और यही जलवायु परिवर्तन का एक पहलू है, ये जो इस वर्ष भारत पूरे देश में अतिवृष्टि को अनुभव किया है। और आप देखेंगे पूरे विभिन्न राज्यों में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी रहा अध्यक्ष महोदय, वो काफी अनइवन था, काफी असामान्य था। किन्हीं राज्यों में अच्छी वर्षा पड़ी, किन्हीं राज्यों में बिल्कुल भी नहीं, किन्हीं राज्यों में अतिवृष्टि, झारखंड उसमें से एक है। अगर पूरे भारत वर्ष में अगर देखा जाए तो लगभग 539 mm का वर्षा हुआ है। प्रत्येक साल 535 mm का वर्षा होता है एवरेज, 1% ही औसतन अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में बढ़त है। मगर झारखंड विशेष इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लगभग 760 mm का वर्षा हुआ है, जो पिछले वर्ष से लगभग 3 गुना ज्यादा है। और अगर एवरेज, क्योंकि कई सारे माननीयों ने अलग अलग आंकड़ा दिया है, जो हम लोगों को आंकड़ा मिला है मौसम विभाग से, झारखंड में 70% अधिक बारिश हुई है। और किन्हीं जिलों में तो इतनी गंभीर स्थिति रही, जैसे सरायकेला में लगभग 240% तक गया, लोहरदगा में 300 से भी अधिक प्रतिशत, रांची में लगभग 190% से अधिकतर, खूंटी में 195% से अधिकतर। और आप देखेंगे तो हर एक राज्य इस तरह से प्रभावित रहा है। हाल ही के दिनों में अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के वोट अधिकार रैली के लिए हम लोग बिहार पहुंचे थे, और हमें देख के अचंभित हुआ कि आधा से ज्यादा खेतीवर जमीन बाढ़ में बह चुका है। बिहार की ये बात बता रही हूँ मैं आपको। और क्योंकि वोट अधिकार रैली का भी हमने बात किया, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे एसआईआर का क्या आवश्यकता है, पहले भी हुआ है, निश्चित रूप से पहले भी हुआ है अध्यक्ष महोदय, मगर संविधान के अनुच्छेद 325 में और 324 में ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है कि आप वोटर का लिस्ट बना सकते हैं, आप इलेक्शन का कंडक्ट कर सकते हैं। मगर आप 326 अनुच्छेद जब देखेंगे तो पढ़ेंगे उसमें कि ये जो पूरा प्राकलन है, पूरा प्रक्रिया है, इसको समावेशी करना है। अडल्ट फ्रेंचाइज का बात है अध्यक्ष महोदय उसमें, और 18 साल से ऊपर कोई भी है, चाहे वो चोर है, डकैत है, उसको इस देश ने वोट का अधिकार दिया है। 65 लाख लोगों का अधिकार छीन लिया गया। वो कोई चोर भी डकैत भी नहीं है, पिछड़े जाति के हैं, वंचित जाति के लोग हैं। और अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि अगर आप लोग यहाँ पे वोट चोरी हुआ रहता झारखंड में तो आप लोग इधर बैठे रहते। अध्यक्ष महोदय, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने वोट चोरी करने के लिए। अगर झारखंड में भी जांच हो तो पता चलेगा कि यहाँ पे अगर रशीद अंसारी है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर है, शान से सुनिए नवीन जी। और अगर आपको माननीय मंत्री आग्रह कर रहा है, नवीन जी सुनिए, तो उसका भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये जनादेश था, ये आह्वान था कि यहाँ के लोगों ने महागठबंधन सरकार को चुन के भेजा है। और बिहार में भी ये कितना भी पूर्वक रिविजन करा ले अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, एक मिनट अध्यक्ष
आपको भी बोलने मिलता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री अपना बयान दे रही है, सबसे पहले किसान का गला दबाई लोग। 5,000 रुपया प्रति एकड़ मिलता तो उसको बंद कर दिया। और अभी वोटर लिस्ट की बात जो कर रहे हैं, आज किनको रोका गया है? लोगों का अधिकार का बात हो रहा है। अरे आप तो बैठ जाइए, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है। आप लोगों को ताकत ही नहीं है इन्हें सुनने का। हम बोलेंगे। खैर अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग खड़े होते तब तक ये लोग वॉकआउट करते, कोई नई बात नहीं है। चलिए बोलिए, आप बोलिए। खैर सुन लेंगे बोलिए। तो कहने का अध्यक्ष महोदय, काफी सारे राज्यों में अतिवृष्टि का असर देखा गया है और ये केवल फसल की क्षति नहीं अध्यक्ष महोदय, इस अतिवृष्टि के दौरान आप देखेंगे तो मकान का क्षति, हम लोग सुन ही रहे थे, आदरणीय सभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि किस तरह से स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, पेयजल की भी समस्या आ रही है और बिजली की भी समस्या आ रही है अध्यक्ष महोदय। तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त समस्या बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकार ने इस गंभीर विषय में चर्चा करा के दिखाया है कि हमारी सरकार संवेदनशील है और हम लोग इस पटल में केवल समस्याओं को रखने के लिए नहीं, मगर हमारी सरकार तत्पर है कि हम समाधान भी अपने लोगों के लिए यहाँ निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस अतिवृष्टि को लेते हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले जून के माह में ही एक बैठक किया था सभी आला अधिकारियों के साथ और ये निर्देशित किया था कि जितने भी नुकसान हुए हैं, जहां जहां जल जमाव के कारण जो भी परेशानियां आ रही हैं, उन तमाम चीजों को जी सर, आपका मंत्री भी बोलेंगे, इसके बाद मैं थोड़ा संक्षिप्त में रखूंगी। तो जहां जहां समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, इन्हीं तमाम चीजों को लेते हुए हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपने प्रक्रियाओं को भी शुरू कर दिया है। विभिन्न जगहों से हमें जो जिला का रिपोर्ट भी आ रहा है, काफी जगहों पे नुकसान हुआ है अध्यक्ष महोदय, किंतु धान का नुकसान अगर देखें तो धान में हमें 10 जो हमारा टारगेट लक्ष्य था उसके विरुद्ध में 10% ही हमें नुकसान हुआ है। मोटे अनाजों में ज्यादा अधिक थोड़ा नुकसान हम लोगों ने झेला है, मगर हमारी सरकार ने अध्यक्ष महोदय ये आश्वासन किया है सभी राज्य के सभी जनताओं को कि हम लोग अपने राज्य के आपदा निधि से जनता को मुआवजा, चाहे वो फसल का नुकसान का हो या मकान का क्षति का हो, उसको देने का काम करेंगे। हमारी विभाग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लगातार जो वैज्ञानिक सलाह है उसको किसानों तक पहुंचाने का